श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार की अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। 2 सितंबर सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी और 3 सितंबर यानी मंगलवार को भौम भरती अमावस्या भी मनाई जाएगी। देखो, यह वाले उपाय आप दोनों दिन कर सकते हो और दोनों दिन का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, यह जो मंगलवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा घूमती अमावस्या है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्त, तो आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार घूमती अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले मंगलवार घूमती अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 3 सितंबर मंगलवार भौम अमावस्या के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के धूमावती अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी भी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगलवार घूमती अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः भी हम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस मंगलवार घूमती अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता आता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है।
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार भौमवती अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, भाद्रपद महीने मंगलवार भौम व अमावस्या के दिन 3 हरी इलायची वाला उपाय करते ही दूसरे दिन से ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जितनी भी गरीबी है, जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आप अपने जीवन में कर्जा लेते रहते हैं, लोगों से पैसा लेते रहते हैं, ऐसी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होंगी। और विशेषकर जिन लोगों का पैसा बढ़ता नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हमारे धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें तो विशेषकर भी भाद्रपद महीने मंगलवार घूमती अमावस्या के दिन ये 3 हरी इलायची और 2 लौंग जलाने वाला उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार जो भौम अमावस्या के दिन जो पूजन किया जाता है वह विशेषकर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का किया जाता है, और अमावस्या के दिन हमारे पितरों के लिए भी होता है। यानी हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह दिन होता है। और धन की कमी अगर जीवन में है और गरीबी बहुत ज्यादा छाई रहती है, निर्धनता आपके घर में रहती है, तो ऐसा समझिए अब आपके घर से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी भी दूर होगी और मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगे। तो आज के टाइम पर
हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में खूब पैसा, खूब धन की वर्षा हो, उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे हैं ना। और अगर धन ही घर में न हो तो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय जो है आपको वह कैसे करना है। 3 हरी इलायची 2 लौंग के साथ आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए, अमावस्या का दिन होता है ना। अमावस्या के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए, वह विशेषकर शाम के टाइम पर ही किए जाते हैं। तो यह उपाय भी आपको शाम के टाइम पर करना है, ठीक है ना। अपने घर के मंदिर में यह उपाय आपको करना है। आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, तो देखिए, 3 हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित न हो, यह चीज आप ध्यान रख लें। 3 हरी इलायची लेंगे और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग भी कहीं से कहीं तक टूटी हुई ना हो, खंडित न हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। आप क्या करेंगे, एक मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का कोई बर्तन ले लें। उसके अंदर सबसे पहले 3 हरी इलायची रख लें, ठीक है ना। फिर 2 लौंग रख लें और एक कपूर का टुकड़ा रख लें। अब ये तीनों चीजें रखकर आपको अपने घर के मंदिर में शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे, प्रतिमा के आगे रख कर के जला देना है। और फिर जब आप इसे जला देंगे तो इसका जो धुआं होगा वह अच्छे से आपको अपने घर के मंदिर में दिखा देना है, घुमा देना है। और माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है उसका आपको 11 बार जप करना है, क्योंकि 11 जो अंक है यह माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। तो मंत्र क्या रहेगा, लक्ष्मी नारायण नरमा, ठीक है ना। मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ऐसा मंत्र है, जो व्यक्ति इस मंत्र का जप कर लेता है और इस उपाय को कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कभी भी उसके घर में निर्धनता, गरीबी के लिए जगह नहीं रहती है। रातों रात वह व्यक्ति करोड़ों में खेलता है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है और इस मंत्र का 11 बार जप कर लेता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मंत्र याद नहीं रहता है या जो लोग भूल जाते हैं, तो वह ऐसे ही जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी बोलकर के इस उपाय को करें और फिर देखें रातों रात कैसे मां लक्ष्मी उनके घर में, उनके जीवन में धन की वर्षा कर देंगी। तो ऐसा समझ लीजिए, भाद्रपद महीने की जो सोमवती अमावस्या होती है, यह कोई साधारण अमावस्या नहीं होती है ना। साल में सिर्फ एक बार आती है और इस पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर में धन की वर्षा होगी और मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके पूरे घर पर बरसेगी। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है, इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने शत्रुओं से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब आप सभी यह बात जानते हैं कि जब हमारे कोई गुप्त शत्रु होते हैं, ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं हम जीवन में आगे बढ़े, सफलता को प्राप्त करें, पैसा कमाएं हैं, खूब तरक्की हमें मिले, तो कहीं न कहीं उनकी जो सोच होती है ना, उसका असर सीधे सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। और उनकी सोच का असर जब किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा तो पैसों को लेकर परेशान होता है। उसके घर में बीमारियां आने लगती है, दुर्घटनाएं होने लगती है ना। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए और उपाय करते रहना चाहिए, विशेषकर अमावस्या का दिन, क्योंकि मंगलवार घूमती अमावस्या का दिन ऐसा है जिस दिन आप अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो करना क्या है,
आपको आपको यहाँ पर लौंग लेनी है, साथ एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित न हो, इस चीज का ध्यान रख ले। साथ लौंग लेंगे और साथ ही साथ 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेंगे। अब ये साथ लौंग 2 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में शाम के समय में जलाना है और अपने पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। साथ लौंग और 2 कपूर का धुआं पूरे घर में मंदिर में सबसे पहले जलाएंगे। फिर जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर आपको जाना है, घूमना है, अच्छे से धुएं को फैला देना है। बाद में आपको क्या करना है, जब यह पूरी तरह से जल जाएगा है ना, उसके बाद जो इसकी राख होगी आपको क्या करना है जल में इसे मिलाना है और घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल देना है। इससे होगा क्या, आपके घर में अगर नजर दोष है तो नजर दोष दूर हो जाएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। माँ लक्ष्मी, धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। दूसरी चीज, अगर गुप्त शत्रु आपके आपको परेशान कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं, ना उनकी सोच आपका नुकसान कर पाती है। आपको नजर नहीं लगती, आपके पैसे को नजर नहीं लगती है। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, इतना ज्यादा चमत्कारी होता है यह साथ लौंग और 2 कपूर का उपाय। देखिए, साथ लौंग जो है ना, यह शिव और शक्ति का स्वरूप है और लौंग और कपूर मिलाकर जब आप अपने घर में जलाते हैं, इसका धुआं दिखाते हैं अच्छे से, तो ऐसा समझिए कि आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार होता हुआ देखते हैं। आपने अभी तक सुना है कि लोगों के साथ चमत्कार होता है, जब आपके साथ होगा तो आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। मंगलवार भौमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को आप जरूर करें, विशेषकर अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं। तो देखिए, अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि भाद्रपद महीने की मंगलवार बहुमत अमावस्या के दिन आपको विशेषकर करना है। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है यह हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी होता है। अमावस्या की तिथि होती है, कुछ उपाय करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जो यह बात जानते ही नहीं हैं कि जब पितृ से नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में पैसों की समस्याएं लगती है, धन आना बंद हो जाता है, घर में गरीबी आने लगती है, निर्धनता छाई रहती है ना। अब बहुत सारे लोग हैं जो यह देखते हैं कि हमारे घर में दुख आ रहे हैं, काश आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है ना, काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन वह यह कहीं अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि पितृ भी नाराज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा पता लगेगा कि केपी आपसे नाराज हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर घर में क्लेश बहुत हो रहा है। कोई ऐसा बच्चा आपके घर में है जिसे भूख बहुत लगती है, वह भी रात के समय में भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना कहीं आपके पी आपसे नाराज हैं। पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है, शुद्ध देसी घी का, उसके अंदर एक चुटकी काला तेल डालना है। अब यह दीपक आपको कहाँ जलाना है, जहाँ भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ठीक है ना, मटके में रखते हैं, आरोप में रखते हैं, जिस जगह जगह पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, अमावस्या के दिन शाम के समय में वहां पर एक दीपक आपको अपने पितरों के नाम से लगाना है। इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, और नाराज नहीं भी है न तो ऐसा समझिए कि हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी आपके जीवन में पितरों से जुड़े हुए दुख और कष्ट नहीं आएंगे। क्योंकि पीठ जब नाराज हो जाते हैं तब घर में संतान सुख आसानी से लोगों को नहीं मिलता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं।